मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट है और जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात कहते हैं तो भारत के इतिहास में पहली वित्त मंत्री हैं जो महिला हैं और 9वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है। और ये बजट का जो आधार है, इस बजट को जो फोकस किया गया है वह किया गया है 2047 जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएं तो एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक ऐसा भारत जो दुनिया के सशक्त देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो, ऐसे भारत की बुनियाद बनाने वाला बजट है और ये इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों पर लिखा जाएगा। 2026 का बजट भी समाज के हर नागरिक की आकांक्षाओं का, आशाओं को और भविष्य की मजबूत नींव खड़ी हो, इसको ध्यान में रखकर बढ़ाया गया। तो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जिसका इसमें ध्यान नहीं रखा गया हो। बजट के पहले एक घटना हुई कि यूरोप के साथ हमारी डील हुई और यूरोप की साथ हमारी साझा डील का परिणाम ये हुआ कि बजट के बाद यूएस से भी डील हो गई और यूएस की डील के बाद फिर एक तरीके से भारत ने अपनी शर्तों के आधार पर डील प्रारंभ की। भारत यूएस के सामने झुका नहीं। जहां शेयर मार्केट में बूम आई, जहां रुपया मजबूत हुआ 8 साल में सबसे ज़्यादा, ये सब इस बजट के प्रभाव का 4-5 दिन का परिणाम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, जिसे कि हम किसान कहते हैं, और नारी, ये 4 लोग को फोकस करना, साथ ही मध्यम वर्ग और छोटे उद्यमियों का सशक्तिकरण, इस पर बहुत ध्यान दिया गया। मैं डिटेल में आपसे बाद में बात करूंगा।